बेकार। चचा अच्छन को मोटर कार में घूमने का बहुत शौक था। खुद इनके पास कार नहीं थी, जिसका इन्हें बहुत अफसोस था। वो ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ गए, उन्होंने पैसे जमा करना शुरू कर दिए। वो बच्चों के रिसालों में कहानियां लिखा करते थे, जिससे इन्हें कलील सी आमदनी हो जाया करती थी। घर का खर्च तो इनके बच्चे चलाते थे, कहानियां लिखकर वो खुद अपना खर्च चलाते थे, यानी बीड़ी पीना और कवाम वाला पान खाना इनका बेहतरीन मशगला था। आखिर उन्होंने 10,000 रुपए जमा कर लिए। मैं इनका भतीजा नौमान हूँ। मैं 10वीं क्लास में हूँ, मगर मुझे भी कार चलाने का शौक है। मैंने मैदान में अपने दोस्तों की कारें चलाई हैं, मश्क हो गई है, लिहाजा अब मैं सड़कों पर भी चला सकता हूँ। जब ये पता चला कि चचा कार खरीदने वाले हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने उनसे तन्हाई में बात की कि वो मुझे भी कार चलाने का मौका देंगे। हफ्ते की शाम उन्होंने बताया कि वो मुच्छू कबाड़िए की दुकान पर जाकर कार का सौदा करेंगे। उन्होंने कहा वो 15,000 मांग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10,000 दे देगा। मैंने अब्बू से इजाजत ली और चचा के घर पहुंचा। उनका बड़ा लड़का शहजाद भी साथ हो लिया। वो ड्राइविंग नहीं जानता था, सिर्फ सौदा करने जा रहा था। थोड़ी देर बाद हम मुच्छू कबाड़िए की दुकान पर पहुंच गए। 15,000 में ये कार है अच्छन भाई, इसने चचा से मुसाफा करने के बाद एक तरफ इशारा करके बताया। मैंने इसकी तरफ देखा तो हक्का बक्का रह गया। वो अजीब और गरीब सी चीज थी। लगती तो कार थी, लेकिन बेहद कदीम। ऐसा मालूम होता था कि जब कार इजाद हुई होगी तो उसी जमाने का कोई मॉडल है। शहजाद ने मायूसी से कहा, इसे कौन चलाएगा? चचा ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया और मुच्छू से कहा, अगर 10,000 ले लो तो मैं खरीदने पर तैयार हूँ। ठीक है, निकालो, उसने हाथ फैला दिया। चचा ने इसके हाथ पर रकम रख दी और इंतजार करने लगे। 5 मिनट बाद मुच्छू ने पूछा, अब क्या चाहिए? कागजात, चचा ने जवाब दिया। कागजात कहाँ से लाऊं? मुच्छू ने बेचारगी से कहा, अगर आप कोई हादसा नहीं करेंगे तो कार चलती रहेगी, वरना कोई पूछेगा नहीं। ये दूसरी जंग अजीम के जमाने की है। एक अंग्रेज अफसर के पास थी, उसने मेरे दादा को तोहफे में दे दी, इसलिए कि दादा सिपाही थे और इस अफसर के मातहत थे। जब वो मरने लगे तो उन्होंने अब्बा को दे दी और अब्बा ने मुझे, और अब मैं आपको फरोख्त कर रहा हूँ। इस वजाहत से चचा कुछ मुतमईन हो गए, लेकिन शहजाद बदसतूर उलझन में मुब्तला था। वो दोबारा मुझसे बोला, इसे चलाएगा कौन नौमान? मैं चलाऊंगा भाई, मैंने जवाब दिया। फिर पीछे जाकर देखा, कार का नाम डीलक्स था। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि मुल्क बरतानिया अव्वल ने भी ये कार चलाई थी। इसमें पेट्रोल तो है ना? चचा ने पलटकर मुच्छू से पूछा। हाँ जी बिल्कुल है, आप चला कर देखें। वो मुस्कुरा कर बोला, कोई गड़बड़ हो जाए तो मेरे पास ले आइएगा। चचा को कुछ हौसला हुआ। वो दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। इग्निशन में चाबी लगी थी। उन्होंने इसे घुमाया और एक्सेलरेटर पर पांव रख दिया। कार के इंजन ने अंगड़ाई सी ली और गड़गड़ा कर बेदार हो गया। फिर हैरत अंगेज तौर पर कार चल पड़ी, लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि इसके हर हिस्से से आवाज आ रही थी। यूं लगता था जैसे कार को इसकी मर्जी के बगैर चलाया जा रहा था या इसके साथ जबरदस्ती की जा रही हो। मैंने देखा कि गली में खड़े हुए बच्चे डर कर अपने घरों के अंदर दुबक गए और दरवाजे खिड़कियों से झांकने लगे, जैसे वो कार नहीं मरीख से आई कोई बला हो। कार हिचकियां ले रही थी, यानी चलते चलते एक आधा लम्हा के लिए रुक जाती थी। शहजाद भाई अब भी इसकी तरफ से मुतमईन नहीं थे। मेरे कान में धीमे से कहने लगे, खुदा न ख्वास्ता अगर ये कहीं रुक गई तो दोबारा वो स्टार्ट नहीं होगी, फिर इसे धक्का कौन लगाएगा? अंग्रेजों की जमाने की कार है, मामूली बात नहीं है। मैं और आप, मैंने शरारती से जवाब दिया। चचा ड्राइविंग की मशक कर रहे थे, इसलिए कार को मैदान की तरफ ले जाने लगे। कार की रफ्तार बेहद धीमी थी, इतनी धीमी कि रामू धोबी अपने गधे पर कपड़ों की गठरियां लादे अपनी दुकान पर जा रहा था, लेकिन गधा गाड़ी कार से आगे निकल गई। जब मैंने गौर किया तो पता चला कि बहुत से राहगीर भी इससे आगे निकल चुके हैं। गोया कार चल नहीं रही थी बल्कि टहल रही थी। जब कार मैदान में पहुंच गई तो छोटे लड़के सहम कर भाग गए, लेकिन बड़े लड़के गौर से इसे देखने लगे, क्योंकि उन्होंने इतनी हैरत अंगेज चीज अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी।
मैदान में पहुंचकर शहजाद भाई ने चचा से कुछ नहीं कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। चचा को भी परवाह नहीं थी, वो शौक और जुस्तजू से कार चलाने में मशगूल थे। मैंने गौर किया तो पता चला कि कार सीधी जाने के अलावा दाएं बाएं भी चल रही थी, जैसे कोई सांप लहरा रहा हो। सामने वाले हिस्से में कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। एक खिलाड़ी ने कुछ जोर का शॉट मार दिया तो फुटबॉल लड़कती हुई कार की तरफ आने लगी। एक खिलाड़ी इसके पीछे दौड़ रहा था, इसने कार को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। बहरहाल चचा इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। उन्होंने ब्रेक लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कार एक झटके से रुक गई। चंद लम्हों पहले जो एक कयामत मची हुई थी और मेरे कान बज रहे थे, एकदम से सन्नाटा छा जाने की वजह से कुछ अजीब सा मालूम हुआ, जैसे दुनिया साख्त हो गई है और इसने सूरज के गिर्द घूमना बंद कर दिया है। इस खिलाड़ी ने फुटबॉल को कार तक पहुंचने से पहले रोक लिया और मुड़कर अपने साथियों की तरफ फेंक दिया। कार चूंकि अपनी जगह पर रुक गई थी, इसलिए चचा ने दोबारा इग्निशन में चाबी घुमाई। इस बार साफ मालूम हो गया कि कार इंजन नाराज है। गड़गड़ाहट सी हुई और पूरी कार दाएं बाएं हिलने जुलने लगी, लेकिन अपनी जगह से एक कांच भी नहीं हिली। धक्का लगाना पड़ेगा, चचा अच्छन ने मेरी तरफ मुड़कर कहा। मैंने सर हिलाया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। 2-4 लड़के को जमा करके कार को धक्का लगाया तो वो दोबारा चल पड़ी। दाएं जानिब से चंद गायें आ रही थी और एक इनमें से कार के सामने से होकर मैदान में लगी, घास की तरफ बढ़ना चाह रही थी। चचा ने इसे बचाने के लिए दोबारा ब्रेक लगा दी, जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। कार एक झटके से रुक गई, लेकिन इस वक्त मेरे और चचा के दोनों के मुंह से चीखें निकल गई जब हमने देखा कि कार के स्टीयरिंग चचा के हाथ में आ गया। चचा झंझलाकर कार से उतरे। इनका कार चलाने का शौक खत्म हो चुका। सब लड़के भी कार छोड़कर हाँफने लगे। हाँ बेटा, शाबाश, लगाओ धक्का। चचा ने लड़कों को हौसला दिया। अब इससे कहाँ ले जाना है? इनमें से एक बोला, यहीं पड़ा रहने दीजिए और कबाड़िए वाले को बुला लीजिए। चचा को ये तजवीज़ माकूल लगी। उन्होंने एक नामाकूल कार से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। उन्होंने चौथी गली के कबाड़िया रमजाई से सौदा करना मुनासिब समझा। वो कार को धक्का लगाते हुए वहां पहुंच गए। रमजाई इस वक्त टीन के डब्बों को साफ कर रहा था। चचा ने झिझकते हुए कहा, कार खरीदोगे? कौन सी कार? कहाँ है कार? इसने चौंक कर पूछा। चचा ने कार की तरफ इशारा किया। अच्छा, ये कार है? इसने यकीन ना करने वाले लहजे में कहा। क्या इसे आप बेचना चाहते हैं? लेकिन ये चलेगी कैसे? हैंडल तो आपके हाथ में है, तुम लगा लेना, चचा ने मलामत से कहा और रमजाई के सर पर हाथ फेरने लगे। पुर्जे अलहदा करके तौल में लोहे की कीमत पर फरोख्त कर दिए जाएं तो इस तरह निजात पाई जा सकती है। कितने पैसे दे दूं? 10,000 में खरीदी थी, चचा ने हैंडल थमाते हुए कहा। ये आपने गलती की थी, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। आप ऐसा कीजिए कि इसके पुर्जे खोल कर अलहदा कीजिए तो मैं खरीद लूंगा। चचा किसी और झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए कहने लगे, ज्यादा परेशान ना करो, चलो लोहे के दाम में ले लो। तुम भी क्या याद करोगे? 500 रुपए दे दूंगा। 10,000 वाली कार 500 रुपए में? हैरत से चचा का मुंह खुला का खुला रह गया। शहजाद भाई ने भी सौदाबाजी में हिस्सा ले लिया, लेकिन रमजाई 500 से बढ़ने को तैयार ना था। सब पर मायूसी की कैफियत तारी हो गई। लाओ, चचा ने बुझे हुए दिल से कहा। रमजाई कबाड़िया ने अपनी तिजोरी में से एक मैला कुचैला नोट निकाल कर इनकी तरफ बढ़ा दिया। लड़के जो इस कार को धक्का दिए हुए वहां तक लाए थे, पसीना पहुंच रहे थे। चचा अच्छन ने नोट शहजाद की तरफ बढ़ा दिया और बोले, इन्हें चाय पिला देना। फिर खाली हाथों घर की तरफ चल दिए। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।